10 में पाठ 7 अग्रिम योजना निर्माण लोगों द्वारा लोगों के लिए, ये सामाजिक विज्ञान की आपदा प्रबंधन पुस्तक का पाठ है। इसमें हम पढ़ रहे हैं समुदाय सामुदायिक परियोजनाओं की विशेषता और सामुदायिक परियोजना की आवश्यकता के कारण। हम ये 3 चीज़ इसमें आज पढ़ेंगे। इसमें देखिए, ये हमारे नोट्स भी हैं, इनको लिखना भी है। समुदाय व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, समुदाय कहलाता है। यानी मनुष्य को हम सीधे समझें कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो बिना समाज के नहीं रह सकता है। अगर मनुष्य को किसी द्वीप में अकेले छोड़ दिया जाए तो उसकी स्थिति एक पागलों सी हो जाएगी, उसको जीने का कोई मतलब समझ में नहीं आएगा और वो चाहेगा कि मुझे मेरे जैसे लोग मिलें। तो समुदाय जो है व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और समुदाय कहलाता है। इसमें व्यक्तियों में हम की भावना होती है। हम की मतलब मैं नहीं, हम। यानी समाज में अगर मनुष्य रह रहा है तो वो समाज में चाहेगा कि सड़कें बने, बिजली बने, सबके लिए बने, हम सब मिल के रहें, सुख में मिल के रहें, दुख में मिल के रहें, एक दूसरे का साथ दें। तो ये समुदाय की एक हम की भावना होती है। इसमें लोगों में लोक कल्याण की विशेष महत्व दिया जाता है। समुदाय में रहने वाले लोग आपस में सुख दुख बांटकर जीते हैं। ठीक है। अब अगला बिंदु है सामुदायिक परियोजना की विशेषताएं। तो इसमें मैं कुछ बिंदु में इसको बता रहा हूँ। इसमें देखिए, पहला बिंदु है सामुदायिक परियोजना का निर्माण समुदाय के लोगों के लिए आपातकाल में होने वाली क्षति को न्यूनतम स्तर तक रोकने के लिए किया जाता है। इसको दोबारा समझिए। सामुदायिक परियोजना का निर्माण समुदाय के लोगों द्वारा यानी परियोजना का निर्माण समुदाय के लोगों द्वारा समुदाय के लोगों के लिए, मतलब मनुष्य खुद अपने समाज के लिए आपातकाल में होने वाली क्षति को न्यूनतम स्तर तक रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है। यानी मनुष्य अपने समाज के लिए जो काम कर रहा है उसमें खुद स्वयं वो भी आ गया, तो आपातकाल में कोई उसको क्षति ना हो इसके लिए अधिक से अधिक ऐसी व्यवस्थाओं को कर रहा है ताकि उसको आपातकाल में क्षति कम से कम नहीं के बराबर हो। अगला बिंदु है नंबर 2, सामुदायिक योजना का उद्देश्य सभी लोगों को संकट का मुकाबला करने के योग्य बनाता है। यानी इस सामुदायिक योजना एक मिलकर योजना होती है, तो इसमें हर व्यक्ति संकट से लड़ने के लिए तैयार होता है और उसको योग्य बनाता है। ऐसी तीसरा बिंदु है, इस परियोजना में समुदाय के सभी लोगों की भागीदारी एवं दायित्व को सुनिश्चित किया जाता है। यानी सभी लोग मिलकर अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और उनके जो दायित्व हैं, उनको जो कार्य मिला है उसको पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। ऐसी चौथा बिंदु है, यह परियोजना लोगा केंद्रित होती है। यह परियोजना लोगा केंद्रित होती है, यानी लोगों पर आधारित होती है, उन पर एक टारगेट होता है उसमें। ठीक है। अगला बिंदु है 5, इस परियोजना में समस्त समुदाय की स्वीकृति चाहिए। हाँ, अगर कोई परियोजना हम कर रहे हैं समाज में तो सभी की सहभागिता उसमें चाहिए और सबकी मंजूरी, उसमें सबको वो परियोजना में स्वीकृति होनी चाहिए। अगला अब है सामुदायिक परियोजना की आवश्यकता के कारण क्या है, ये क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम इसमें देख रहे हैं। इसमें देखिए, हमें सामुदायिक परियोजना की आवश्यकता के कारण देखिए, पहला, समुदाय के लोग प्रथम अनुक्रिया करते हैं और जोखिम के विषय में जानते हैं। यानी जब उस जानकारी लेंगे, सामुदायिक परियोजना जो करी जा रही है, जोखिम को कम करने के लिए ये योजना करी जा रही है, तो लोगों का प्रथम अनुक्रिया रहेगी और उनको जानकारी चाहिए, बताई जाए कि ये जोखिम को कम करने के लिए हम ये योजनाओं का कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, समुदाय के लोगों में प्रथम एक अनुक्रिया बनेगी और जोखिम के विषय में वो जानेंगे और इससे वो जागरूक होंगे। दूसरा बिंदु है, समुदाय के लोगों को स्थानीय परिवेश और अपनी क्षमताओं का पर्याप्त ज्ञान होता है। मतलब वो जानते हैं कि स्थानीय परिवेश में जो उनकी क्षमताएं हैं क्या क्या हैं और उसका उनको ज्ञान का आभास होता है। तीसरा बिंदु है, ये वे लोग होते हैं जो विपत्ति से अधिक प्रभावित होते हैं, इसलिए उनके सम्मिलित होने से योजना की सफलता की संभावना
बढ़ जाती है। ठीक। और चौथा बिंदु है, समुदाय के लोगों में बाहरी सहायता समूह की अपेक्षा अपनी सुरक्षा करने की भावना एवं क्षमता अधिक होती है। आज इसमें इतना ही। धन्यवाद।